शिक्षकों एवं विद्यार्थियों की सहयोग से पर्यावरण के विभिन्न पहलुओं पर चिंतन मनन किया जा रहा था। इसी अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन की देन थे, जिसके बाद जो है ढेर सारे नेशनल, इंटरनेशनल और स्टेट लेवल पे सेमिनार्स रिलेटेड टू द एनवायरनमेंट, पर्यावरण से संबंधित संगोष्ठियों का आयोजन प्रारंभ हुआ। विद्यार्थी, शिक्षक, एकेडमिशियंस, इंटेलेक्चुअल सभी मिलकर के पर्यावरण के विभिन्न पहलुओं पर चिंतन मनन करना प्रारंभ कर दिए। तो इसीलिए इस सेमिनार की बहुत ही अपने आप में इंपॉर्टेंस है। इसके बारे में पूछा भी जाता है कि प्रथम एनवायरनमेंट के फील्ड में प्रथम अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन कहाँ पे हुआ, कब हुआ। एज अ रिजल्ट ऑफ दिस इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस, एनवायरमेंटल अवेयरनेस मूवमेंट स्टार्टेड एंड सिंस देन इट in different countries, various organizations and institutions are contemplating on various aspects of environment with the help of the teachers and students through various conferences and seminars related to the environmental education। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग बात करेंगे कि कैसे हम पर्यावरण संगोष्ठी का आयोजन कर सकते हैं। हमको जो योजना बनानी होती है, उस योजना के अंतर्गत हम लोग क्या किस किस चीज की प्लानिंग करेंगे। तो प्लानिंग ऑफ ऑर्गेनाइजेशन ऑफ एनवायरमेंटल सेमिनार्स या पर्यावरण संगोष्ठी के आयोजन की योजना कैसे बनाई जाती है, उसको हम देखेंगे। द फर्स्ट वन, हमें सबसे पहले यह डिसाइड करना होगा कि व्हाट आर द एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द सेमिनार। संगोष्ठी के उद्देश्य क्या है, संगोष्ठी के लक्ष्य क्या है। इसके बाद हम डिसाइड करते हैं कि व्हाट आर द स्कोप ऑफ द सेमिनार, संगोष्ठी का क्षेत्र क्या है, विस्तार क्या है। इस क्षेत्र या विस्तार में ही हम डिसाइड करते हैं कि स्टेट लेवल सेमिनार होगा, नेशनल सेमिनार होगा या इंटरनेशनल सेमिनार होगा। इसके बाद हम डिसाइड करते हैं कि संगोष्ठी की प्रक्रिया क्या होगी, प्रोसेस ऑफ द सेमिनार क्या होगा। और इसी प्रोसेस में पूरी की पूरी प्रोसेस आ जाती है कि सेमिनार का आयोजन कब करेंगे, कैसे करेंगे। इसी में हम डिसाइड करते हैं कि टॉपिक क्या होगा, सब टॉपिक क्या होगा, और जो इनॉग्रल सेशन होता है, वैलिडिटी सेशन होता है, इसमें कौन कौन से प्रतिभागी आएंगे, कितने दिन का सेमिनार होगा, इस सब कुछ हम डिसाइड करते हैं पहले। अब सबसे जो मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग्स है, दैट इज द इकोनॉमी ऑफ फाइनेंस। बिना अर्थव्यवस्था के किसी भी कार्यक्रम का आयोजन हो ही नहीं सकता। इसलिए इकोनॉमी या अर्थव्यवस्था पे हम चर्चा करेंगे कि जो सेमिनार में या संगोष्ठी के आयोजन पे जो खर्च आने वाला है, उस खर्च के लिए हमारे पास फंड कहां से आएंगे, उसके लिए हमारे पास धन कहां से आएगी, या हमारे पास जो अवेलेबल धन है उसमें हम जो है किस लेवल का सेमिनार कर सकते हैं। तो इकोनॉमी या अर्थव्यवस्था पे हम चर्चा करते हैं। कभी कभी हमको जो है कुछ जो सोसाइटीज होती हैं या रजिस्टर्ड बॉडी होती हैं, जैसे ICSR हो गया, ICSR हो गया या UGC हो गया, स्टेट गवर्नमेंट हो गया, इनके द्वारा जो है कभी कभी फंड दिया जाता है, ग्रांट दिया जाता है, तो वहां से हमको फंड मिल जाता है, तो वो स्पॉन्सर्ड सेमिनार कहलाता है। कभी कभी नहीं मिलता है तो महाविद्यालय, विश्वविद्यालय, विद्यालय अपने स्तर पर सेमिनार का आयोजन करता है, लोगों से कुछ रजिस्ट्रेशन के नाम पे फीस भी लेता है, जिससे कि संगोष्ठी का खर्च निकल जाता है। कभी कभी जो है जो ग्रांट्स होती है कम होती है, तो पार्टिसिपेंट से रजिस्ट्रेशन के नाम पर कुछ शुल्क लिया जाता है, जिससे कि सेमिनार का आयोजन होता है। इसके बारे में चर्चा कर लेते हैं। साथ साथ प्लेस क्या होगा, टाइम क्या होगा, ड्यूरेशन ऑफ द सेमिनार क्या होगा, ये भी हम डिसाइड करते हैं कि सेमिनार का आयोजन हम कहाँ पे करेंगे, वो कौन सा प्लेस होगा, किस समय करेंगे, अर्थात जो वर्ष के किस महीने में करेंगे, उसमें का क्लाइमेट क्या होगा, एनवायरनमेंट क्या होगा, सेमिनार 1 दिन का होगा, 2 दिन का होगा, 3 दिन, कितने दिन का सेमिनार होता है, सेमिनार हम करने जा रहे हैं, इन सब के बारे में भी हमको डिसीजन ले लेना चाहिए प्लानिंग के तहत। तो ये 5 हो गए जो सबसे इंपॉर्टेंट है। एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द सेमिनार, स्कोप ऑफ द सेमिनार, प्रोसेस ऑफ द सेमिनार, इकोनॉमी, प्लेस, टाइम एंड ड्यूरेशन। दैट इज संगोष्ठी का उद्देश्य व लक्ष्य क्या है, संगोष्ठी का क्षेत्र विस्तार क्या है, संगोष्ठी की प्रक्रिया क्या होगी, और उसके लिए आय व्यय क्या क्या होंगे, कहां से हमें फंड मिलेगा, और साथ ही साथ जो संगोष्ठी आयोजित होने वाली है वो कहां पर होगा, उसका प्लेस क्या होगा, कब होगा और कितने दिन का सेमिनार होगा, ये हम डिसाइड कर लेते हैं। इस तरह से ये 5 जो पॉइंट्स है ये सबसे ही इंपॉर्टेंट है, जिसकी हमें प्लानिंग करनी होती है किसी भी सेमिनार या संगोष्ठी के आयोजन की। आज जब हम प्लानिंग कर लेते हैं तो बात आती है एग्जीक्यूशन की, अर्थात अब हमें कार्य का बंटवारा करना होता है। तो जो अगला स्टेप होता है सेमिनार के आयोजन में क्या होता है, दैट इज द डिवीजन ऑफ वर्क, कार्य का विभाजन। ढेर सारे कार्य होते हैं, हम सारे कार्यों को नोट कर लेते हैं और उन कार्यों का हम विभाजन करते हैं कि कौन क्या क्या कार्य करेगा। इसके लिए हम जो है ढेर सारे डिफरेंट कमेटीज बनाते हैं, डिफरेंट लोगों को पद भी देते हैं। तो संगोष्ठी प्रभावी ढंग से संपन्न हो सके, इसके लिए कार्यों का विभाजन आवश्यक है। डिवीजन ऑफ वर्क इज नेसेसरी फॉर द सेमिनार टू बी कंडक्टेड इफेक्टिवली। अगर हम अपने सेमिनार को, संगोष्ठी को एक सफल बनाना चाहते हैं, भव्य बनाना चाहते हैं, सिस्टमैटिक बनाना चाहते हैं, तो उसके लिए हमें
जो सेमिनार से संबंधित वर्क होते हैं, कार्य होते हैं, उसको हमें उसका उचित विभाजन अनिवार्य रूप से कर देना चाहिए। अब उचित विभाजन करने के लिए हम क्या करते हैं कि ढेर सारी डिफरेंट कमेटीज और सब कमेटीज बनाते हैं जो कि सेमिनार से रिलेटेड होते हैं। तो इसके लिए विभिन्न समितियों और समितियों का गठन किया जाता है। फॉर दिस फॉर्मेशन ऑफ कमेटीज एंड सब कमेटीज इज नेसेसरी, अर्थात सेमिनार से संबंधित जितने भी कार्य होते हैं उन कार्यों के आधार पर हम अलग अलग समितियों और उप समितियों का गठन करते हैं। जो प्रमुख समितियां होती हैं कौन कौन सी होती है उसको देख लेते हैं। संगोष्ठी के कार्य के संचालन के लिए निम्न समितियों का गठन किया जाता है। द फॉलोइंग कमिटीज आर फॉर्म टू कंडक्ट द वर्क ऑफ द सेमिनार। जो सबसे इंपॉर्टेंट कमिटीज होती है उसके अंतर्गत आते हैं सेमिनार के कन्वीनर, सेमिनार के को कन्वीनर, सेमिनार के ऑर्गेनाइजिंग सेक्रेटरी। अर्थात जो संगोष्ठी या सेमिनार होता है उसका एक जो सबसे इंपॉर्टेंट पद है दैट इज संगोष्ठी के संयोजक का। उसके साथ साथ उसकी जो सहायता करता है वो होता है संगोष्ठी का सह संयोजक, और कभी कभी जो सेमिनार के ऑर्गेनाइजेशन में एक ऑर्गेनाइजिंग सेक्रेटरी का या आयोजन सचिव का भी हम लोग जो है पद रखते हैं। उसके साथ साथ इन सब के ऊपर होता है सेमिनार का पैट्रॉन, है संगोष्ठी का संरक्षक। यदि विश्वविद्यालय स्तर पे सेमिनार का ऑर्गेनाइजेशन होता है तो वहां पे जो संरक्षक पैट्रॉन होते हैं वो वाइस चांसलर्स होते हैं। महाविद्यालय स्तर पे होता है तो जो प्राचार्य होते हैं वे सेमिनार के पैट्रॉन या संगोष्ठी के संरक्षक होते थे। ये सबसे इंपॉर्टेंट है सेमिनार कन्वीनर, सेमिनार को कन्वीनर, ऑर्गेनाइजिंग सेमिनार ऑर्गेनाइजिंग सेक्रेटरी और सेमिनार के पैट्रॉन। इसके अलावा भी अन्य बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जितने भी कमेटी जो सब कमेटीज होती है सबके सब अपनी जगह पे बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सबका ही अहम योगदान होता है किसी भी संगोष्ठी या सेमिनार के सफल आयोजन में। तो एक और इंपॉर्टेंट कमेटी होती है दैट इज नोन एज एडवाइजरी कमेटी विच इंक्लूड्स बोथ द कन्वीनर एंड पैट्रन। अर्थात जो एक सलाहकार समिति होती है और उस सलाहकार समिति के अंतर्गत जो हमारे संरक्षक होते हैं और जो हमारे कन्वीनर होते हैं वे सभी जो है इस सलाहकार समिति के अंतर्गत होते हैं, और यह समिति जो है सेमिनार के सफल आयोजन में अपना एडवाइजरी जारी करती है, सलाह देती है। इसके अलावा होता है एग्जीक्यूटिव कमेटी या कार्यकारिणी समिति। जो एग्जीक्यूटिव ये समिति होती है, कार्यकारिणी समिति होती है, इसका बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल होता है क्योंकि जो भी प्लानिंग हम किए होते हैं, जो भी हमको सलाह मिला हो तो उस पर हमें कार्य करना जो होता है वह ये एग्जीक्यूटिव कमेटी या कार्यकारिणी समिति के द्वारा ही किया जाता है। इसके अलावा कहते हैं कि जंगल में मोर नाचा किसने देखा। तो जंगल में मोर नाचा किसने देखा तो उसको हमें दिखाने के लिए हमारे पास होती है मीडिया। तो जो मीडिया सेल होती है, जो प्रिंट मीडिया सेल होती है, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया सेल होती है, उसका भी हम गठन करते हैं। और पूरा का पूरा जो प्रोग्राम होता है, जो सेमिनार होता है, उसकी रिकॉर्डिंग भी की जाती है। यदि हमको कहीं से फंड मिला है, अनुदान मिला है, तो उस संस्था को भी हो सकता है कि आपको रिकॉर्डिंग भेजनी पड़े। तो पूरे के पूरे कार्यक्रम की रिकॉर्डिंग करने के लिए हमारे पास एक रिकॉर्डिंग कमेटी होती है, एक रिकॉर्डिंग समिति बनाते हैं। इसके अलावा जो है मीडिया में, समाचार पत्रों में समाचार देने के लिए, अपने संगोष्ठी से संबंधित न्यूज निकालने के लिए हम एक रिकॉर्डिंग मीडिया सेल भी बनाते हैं, मीडिया कमेटी भी बनाते हैं, इलेक्ट्रॉनिक सेल भी बनाते हैं। एक रिसेप्शन कमेटी होती है, स्वागत समिति होती है, जो भी बाहर से गेस्ट आते हैं, जो भी हमारे गेस्ट आते हैं या पार्टिसिपेंट्स आते हैं या फिर जो उसमें जो है मुख्य वक्ता होते हैं, विशिष्ट वक्ता होते हैं, जो भी जितने भी जो है गेस्ट आएंगे उन सभी गेस्ट का स्वागत करने के लिए एक हमारे पास रिसेप्शन कमेटी होती है, स्वागत समिति होती है। इसके अलावा जो है भोजन, आवास एवं अन्य सुविधा की व्यवस्था करने के लिए भी हमें अलग अलग टीम या कमेटी बनानी पड़ती है। एक कमेटी हम बनाते हैं जो कि भोजन की पूरी व्यवस्था को देखती है। एक कमेटी हम बनाते हैं जो कि जो बाहर से आने वाले हमारे पार्टिसिपेंट्स होते हैं उनके रहने का, उनके ठहरने की व्यवस्था करती है। तो आवास और अन्य सुविधाएं, उनके आने जाने की व्यवस्था, तो उसके लिए एकोमोडेशन एंड फैसिलिटी अरेंजमेंट्स कमेटी बनाई जाती है। भोजन के लिए भी अलग से एक समिति बनाई जाती है जो कि भोजन की पूरी व्यवस्था देखता है। इसके अलावा पब्लिसिटी कमेटी या प्रचार समिति, जिसकी हम लोग बात कर रहे थे कि जंगल में मोर नाचा किसने देखा, तो जंगल में मोर नाचा और उसको सभी को दिखाने के लिए, सभी को बताने के लिए हमारे पास होती है मीडिया सेल। तो पब्लिसिटी कमेटी या प्रचार समिति होता है। इस प्रचार समिति के अंतर्गत प्रिंट मीडिया से रिलेटेड, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से रिलेटेड, और आजकल तो सोशल मीडिया का जमाना है, तो फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर, यूट्यूब, इन सभी जगहों पे जो है हम अपने जो सेमिनार हमारा ऑर्गेनाइज्ड होता है उसका हम प्रसारण कर सकते हैं, प्रचार प्रसार कर सकते हैं। तो उसके लिए हमारे पास प्रचार समिति या पब्लिसिटी कमेटी भी
होनी चाहिए। तो इस तरह से जितने भी ये 8 समितियां आपको दिखाई देती, सारी समितियों का रोल बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। प्रत्येक समिति संगोष्ठी संयोजक एवं संरक्षक के निर्देशन में कार्यों को संपादित करती है। ईच कमेटी परफॉर्म्स इट्स फंक्शंस अंडर द गाइडेंस ऑफ द सेमिनार कन्वीनर एंड प्लेटफॉर्म। चलिए आगे हम लोग एक आपको एग्जाम्पल देते हैं, एक आपको उदाहरण द्वारा स्पष्ट करना चाहते हैं। देखिए आपकी स्क्रीन पे एक सेमिनार है, रक्षा एवं स्ट्रैटेजिक अध्ययन विभाग की स्थापना के स्वर्ण जयंती वर्ष में 2 दिवसीय राष्ट्रीय संगोष्ठी, इसका आयोजन हुआ था 7-8 सितंबर 2024 पे। टॉपिक इसका था इम्पैक्ट ऑफ सोशल मीडिया ऑन नेशनल सिक्योरिटी, राष्ट्रीय सुरक्षा पर सोशल मीडिया का प्रभाव। हम आपको ये दिखाना चाहते हैं कि संगोष्ठी का जो आयोजन होता है उसमें कौन कौन सी कमेटियां बनती है। देखिए एक कमेटी बहुत इंपॉर्टेंट, दैट इज स्वागत समिति, या अभी हम लोग बात कर रहे थे ना कि स्वागत समिति एक होती है। और उसके अलावा जो है स्वागत समिति के अलावा जो है एक जलपान और भोजन की कमेटी होती है। तो देखिए यहाँ पे जलपान और भोजन की कमेटी बनी है, रिसेप्शन कमेटी या स्वागत की भी समिति बनी हुई है, उसका भी आयोजन हुआ है। इसके अलावा भी अन्य समितियां होती है, उसको भी हम आपको दिखा दे रहे हैं कौन कौन सी समिति होती है। जैसे यहाँ देखिए मंच सज्जा, जो हमारा मंच होता है उस मंच सज्जा के लिए जो है एक कमेटी बनाई जाती है। यहाँ पे देखिए मंच सज्जा कमेटी है, उस कमेटी कुछ मेंबर्स है। मंच कहाँ पे होगा, किस हाल में होगा, किस कक्ष में होगा, पहले से निर्धारित होता है। इसके अलावा सरस्वती वंदना का आयोजन, अंग वस्त्रम, दीप प्रज्वलन, पुस्तक का, अगर पुस्तक का लोकार्पण भी हो सकता है। जो सेमिनार होते हैं उसकी प्रोसीडिंग शक्ति है, प्रीसीडिंग शक्ति है, तो प्रीसीडिंग इसका भी लोकार्पण हो सकता है। या फिर कुछ बुक्स अगर महाविद्यालय के द्वारा, विश्वविद्यालय के द्वारा जो है निकाले जा रहे हैं तो उसका भी लोकार्पण हो सकता है, तो उसके लिए अलग से कमेटी बनाई। बहुत ही इंपॉर्टेंट है पंजीकरण या रजिस्ट्रेशन कमेटी। जो भी पार्टिसिपेंट्स आते हैं उन सभी पार्टिसिपेंट्स का पंजीकरण या रजिस्ट्रेशन आवश्यक होता है, और उसी पंजीकरण या रजिस्ट्रेशन के आधार पर सर्टिफिकेट का डिस्ट्रीब्यूशन भी होता है। तो हमें एक पंजीकरण या रजिस्ट्रेशन कमेटी भी बना लेती है जो कि जितने भी सेमिनार में पार्टिसिपेंट्स होते हैं उनका पंजीकरण करती है। मंच का संचालन कौन करेगा, तकनीकी सत्र व्यवस्था के लिए भी हम कमेटी अलग अलग, जितने भी हमारे पास टेक्निकल सेशन चलते हैं उनकी भी हम लोग कमेटी बनाते हैं, जैसे प्रथम सत्र, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थी सारे सत्र बने हुए हैं। सार संग्रह समिति, अर्थात जो भी पूरा का पूरा सेमिनार होता है उस आयोजन, तो सेमिनार का अब्स्ट्रैक्ट क्या है, सेमिनार की समरी क्या है, उसको कलेक्ट करने के लिए भी हमारे पास एक कमेटी बनानी बहुत होती है। इसके साथ देखिए जो हमने कहा कि जंगल में मोर नाचा किसने देखा, तो इसके लिए मीडिया रिपोर्टिंग होती है, मीडिया की रिपोर्टिंग की भी एक कमेटी बनाई जाती है। जो भी बाहर से हमारे पास पार्टिसिपेंट्स आते हैं उनकी रहने खाने पीने की व्यवस्था, आवासीय व्यवस्था देखने के लिए एक कमेटी होती है। और जो भी पार्टिसिपेंट्स आते हैं सबसे इंपॉर्टेंट होता है कि उनको सर्टिफिकेट मिल जाए, प्रमाण पत्र मिल जाए। तो प्रमाण पत्र के लेखन का और प्रमाण पत्र के डिस्ट्रीब्यूशन का वितरण के लिए भी हम कमेटी का आयोजन करते थे। ये सारी महत्वपूर्ण कमेटियां हैं जिनका निर्माण हमें किसी सेमिनार के आयोजन में करना चाहिए। इसके अलावा देखिए तकनीकी सहयोग, टेक्निकल जो असिस्टेंस के लिए भी एक अलग से कमेटी होती है जो कि तकनीकी रूप से सहयोग प्रदान करती है। जो गेट होता है, अर्थात जो महाविद्यालय, विश्वविद्यालय जहां पर भी हम संगोष्ठी का आयोजन कर रहे हैं, तो गेट पे जो लोग आएंगे उनको सही से मार्गदर्शन देना, इसके लिए गेट व्यवस्था के लिए भी हमारे पास एक कमेटी बनी होती है। ये गेट व्यवस्था जो होती है, जो रिसेप्शन कमेटी, उसके साथ जो है उनका कांटेक्ट होता है, संबंध होता है, दोनों एक दूसरे के संपर्क में रहते हैं। ये सारी कमेटियां हैं जो बहुत ही इंपॉर्टेंट कमेटी। इसके अलावा भी अन्य कमेटियों का हम जो है फॉर्मुलेशन कर सकते हैं, बना सकते हैं संगोष्ठी के आयोजन आवश्यकता अनुसार। अब बात आती है एग्जीक्यूशन की। जो भी हम कमेटी बना लिए हैं, प्लानिंग कर लिए, सब कुछ कर लिए, उनका एग्जीक्यूशन या क्रियान्वयन की जब तक अच्छे से क्रियान्वयन नहीं हो पाएगा, एग्जीक्यूशन नहीं हो पाएगा, तब तक हमारी जितनी भी योजनाएं बने सबका सब फेल हो जाएगा। तो सब कुछ सारा दारोमदार एग्जीक्यूशन पे होता है। तो संगोष्ठी के प्रारूप को प्रस्तुत करने के बाद जब उसे स्वीकृति मिल जाती है तभी से संगोष्ठी का कार्य आरंभ हो जाता था। जब हम जो है अपना फॉर्मेट सेमिनार का हमें उस अप्रूव्ड हो जाता है, जब हम फॉर्मेट भेजते हैं किसी संस्था के पास और अप्रूव्ड हो जाता है तभी से हमारे सेमिनार का काम स्टार्ट हो जाता है। जो कन्वीनर होते हैं वे तभी से अपनी तैयारी प्रारंभ कर देते हैं। और सबसे जो तैयारी इंपॉर्टेंट होती है उसमें होता है कि जो हमारे तकनीकी सत्र चलेंगे या जो हमारे इनॉग्रल सेशन होगा, वैलिडिटी सेशन होगा, उसमें जो है कौन कौन से विषय विशेषज्ञ होंगे, कौन कौन से एक्सपर्ट्स आएंगे, तो उन विषय विशेषज्ञों की सूची बनाकर सूची के अनुसार उन्हें आमंत्रण पत्र, पूरी सूचना के साथ भेजना, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। आफ्टर मेकिंग लिस्ट ऑफ सब्जेक्ट एक्सपर्ट्स, इन्विटेशन लेटर्स आर सेंट टू देम विद कंप्लीट इंफॉर्मेशन एज पर द लिस्ट। हम क्या करते हैं कि जो भी संगोष्ठी होता है, सेमिनार होता है, नेशनल लेवल, इंटरनेशनल, उसका एक ब्रोशर तैयार करते हैं और उस ब्रोशर पे सारी सूचनाएं होती हैं कि किस कहाँ होगा, कब होगा, किस किस डेट में होगा, कितने सेशंस होंगे,
कितने दिन का होगा, रजिस्ट्रेशन कैसे होगा, पेपर आपको कैसे भेजना है, किस ईमेल आईडी भेजना है, किस ग्रुप से जुड़ना है, हमारा जो है इनॉग्रल कब होगा, हमारा वैलिडिटी कब होगा, सारी सूचनाएं हमारे उस ब्रोशर पे होती है। तो एक ब्रोशर छपवाते हैं, लोगों को हम आमंत्रित भी करते हैं। साथ ही सहभागिता के लिए संगोष्ठी के विषय पर लेख एवं शोध पत्र को आमंत्रित किया जाता है। फॉर पार्टिसिपेशन आर्टिकल्स एंड रिसर्च पेपर्स ऑन द सब्जेक्ट ऑफ द सेमिनार आर इनवाइटेड। तो जो भी हमारा संगोष्ठी होता है, उस संगोष्ठी से रिलेटेड हम डिफरेंट रिसर्च पेपर्स जो है लोगों से इनवाइट करते हैं। और इनवाइट किसे करते हैं, जो हमारा ब्रोशर होता है उसी ब्रोशर को देखकर उसी ब्रोशर के द्वारा हम प्रचार प्रसार करते हैं, लोगों के पास भेजते हैं, उस टॉपिक या फील्ड से रिलेटेड एकेडमिशियन के पास भेजते हैं। वे एकेडमिशियंस, रिसर्च स्कॉलर्स, इंटेलेक्चुअल्स सब जो है अपने इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग जो है वो रजिस्ट्रेशन करते हैं और सेमिनार में प्रतिभाग करते हैं। अब संगोष्ठी के उद्घाटन में समापन समारोह हेतु मुख्य अतिथि विशिष्ट अतिथि अध्यक्ष पद के लिए पर्यावरण क्षेत्र के अनुभवी और प्रतिष्ठित विशेषज्ञों को आमंत्रित किया जाना चाहिए। चूंकि हमारा जो सेमिनार का आयोजन की हम लोग बात कर रहे हैं, वो बात कर रहे हैं इन्वायरमेंट से रिलेटेड सेमिनार की, इसलिए इन्वायरमेंट से रिलेटेड सेमिनार में जो ओपनिंग सेरेमनी होता है, उद्घाटन समारोह होता है और साथ साथ वैलिडिटी होता है। तो इनॉग्रल और वैलिडिटी या उद्घाटन समापन समारोह में जो भी हमारे चीफ गेस्ट होंगे, स्पेशल गेस्ट होंगे, विशिष्ट अतिथि होंगे, अध्यक्ष होंगे, वे सभी पर्यावरण के क्षेत्र से जुड़े हुए अनुभवी और प्रतिष्ठित विशेषज्ञ होने चाहिए। इससे जो है जब हमारा एक इनॉग्रल अच्छा हो जाता है सेमिनार का, तो वो उसका प्रभाव पड़ता है लोगों पे, समाज पे, पार्टिसिपेंट्स। फॉर द ओपनिंग एंड क्लोजिंग और फॉर द इनॉग्रल एंड वैलिडिटी सेरेमनी ऑफ द सेमिनार एक्सपीरियंस्ड एंड एमिनेंट एक्सपर्ट्स ऑफ द एनवायरमेंट फील्ड शुड बी इनवाइटेड फॉर द पोस्ट ऑफ चीफ गेस्ट, स्पेशल गेस्ट एंड चेयर। अब संगोष्ठी 1 दिन का होगा, 2 दिन का हो, 3 दिन का हो सकता है। तो 1 दिवसीय, 2 दिवसीय या 3 दिवसीय सेमिनार किसका आयोजन होगा, इसको भी हमें डिसाइड कर लेना था और इसी के अनुसार हमें अपनी प्लानिंग करनी होती है। संगोष्ठी में जो रजिस्ट्रेशन होता है बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। तो संगोष्ठी में पंजीकरण, उद्घाटन सत्र, तकनीकी सत्र, शोध पत्र वाचन, समूह चर्चा, समापन सत्र, अल्पावकाश, ये सारे सेशंस होते हैं। सेमिनार कंसिस्ट ऑफ एन रजिस्ट्रेशन, इनॉग्रल सेशन, टेक्निकल सेशन, रिसर्च पेपर प्रेजेंटेशन, ग्रुप डिस्कशन, वैलिडिटी सेशन, इंटरवल इटिशन। संगोष्ठी का जो प्रथम दिन होता है, सबसे पहले दिन जो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज होता है, दैट इज द रजिस्ट्रेशन या पंजीकरण। तो संगोष्ठी के प्रथम दिन सर्वप्रथम पंजीकरण होता है, तत्पश्चात उद्घाटन सत्र या इनॉग्रल सेशन होता है, उसके बाद इंटरवल होता है, उसके बाद शोध पत्र वाचन होता है, देन लंच हो जाता है और फिर पुनः विचार विमर्श सत्र का आयोजन किया जाता है। ऑन द फर्स्ट डे ऑफ द सेमिनार, फर्स्ट ऑफ ऑल रजिस्ट्रेशन टेक्स प्लेस, फॉलोड बाय द इनॉग्रल सेशन, आफ्टर अ शॉर्ट ब्रेक फॉलोड बाय रिसर्च पेपर रीडिंग, लंच ब्रेक एंड अगेन अ डिस्कशन सेशन ऑर्गेनाइज्ड। ठीक है। सेमिनार का अगर 2 दिवसीय सेमिनार है, दूसरे दिन 3 सत्रों में से प्रथम 2 सत्रों के लेख या शोध पत्र प्रस्तुति रखी जाती है और अंतिम सत्र में खंडी समूह चर्चा एवं विचार विमर्श रखा जाता है। हम बात कर रहे हैं ये सेमिनार 3 दिन का होगा। तो ऑन द सेकंड डे ऑफ द सेमिनार, आउट ऑफ द 3 सेक्शंस, आर्टिकल्स और रिसर्च पेपर्स प्रेजेंटेशन कैन बी हेल्ड ऑन द फर्स्ट 2 सेशन एंड सेक्शनल ग्रुप डिस्कशन एंड डिलिब्रेशन कैन बी हेल्ड इन द लास्ट सेशन। अब 3 दिवसीय सेमिनार है तो अंतिम दिन प्रथम सत्र के सभी उप समूहों के निष्कर्षों को बताया जाता है। ये 30 दिन का सेमिनार होता है। तो जो प्रथम 2 दिनों में जो भी डिस्कशन हुआ टेक्निकल सेशन में, उसके निष्कर्षों पे चर्चा होती है। ऑन द लास्ट डे इन द फर्स्ट सेशन द फाइंडिंग्स ऑफ द ऑल सब ग्रुप्स आर प्रेजेंटेड। उसके बाद वैलिडिटी सेशन या समापन सत्र होता है। आफ्टर दैट द वैलिडिटी और कंक्लूडिंग सेशन टेक्स प्लेस। उद्घाटन सत्र में संगोष्ठी के उद्देश्यों व कार्यक्रमों की विस्तृत विवरण प्रस्तुत किया था। जो हमारा इनॉग्रल सेशन होता है उसमें सबसे पहले जो एक्सपर्ट्स होते हैं, जो हमारे स्पीकर्स होते हैं, बात करते हैं कि जो हमारा संगोष्ठी है, जो संगोष्ठी का जो विषय है, उस विषय से संबंधित संगोष्ठी के आयोजन के क्या क्या ऑब्जेक्टिव्स हैं, उद्देश्य क्या है, उसके बारे में विस्तृत जानकारी प्रस्तुत की जाती है। जबकि समापन जो सत्र होता है, वैलिडिटी जो सेशन होता है, उसमें चर्चा होती है उस संगोष्ठी में क्या क्या हमें उपलब्धियां मिली, उपलब्धियों को जो भी उस पूरे सेमिनार में 3 दिन में 2 दिन में जो भी सेमिनार में जो भी हमें आउटपुट्स निकल के आते हैं, ठीक है, जो उपलब्धियां निकल के आती हैं, उन उपलब्धियों के बारे में चर्चा होती है, उसका प्रतिवेदन भी प्रस्तुत किया जाता है समापन सत्र में। तथा साथ ही साथ प्रतिभागियों से संगोष्ठी के प्रति रिएक्शंस भी, फीडबैक्स भी लिए जाते हैं, जिससे संगोष्ठी के विभिन्न व्यवस्थाओं के विषय में जानकारी मिली। प्रतिभागियों के फीडबैक्स भी लिए जाते हैं। इन द इनॉग्रल सेशन a detailed description of the objective and program of the seminar is presented, whereas in the validity session the outcomes of the seminar are presented in the form of the report, and the participants are also asked for their feedback regarding the seminar so that the information can be obtained about the various arrangements of the seminar.
परिणाम और सुझावों को प्रस्तुत करने के बाद संगोष्ठी का समापन हो जाता है। जो भी परिणाम हमारे हम आए होते हैं सेमिनार में, जो भी सुझाव होते हैं, सजेशन होते हैं, उसका प्रेजेंटेशन होता है, उसका समापन समाप्त होता है। जो संगोष्ठी की लिखित सामग्री होती है वो प्रतिभागियों तक पहुंचा दी जाती है और अंत में प्रतिवेदन के प्रति भी उन तक पहुंचाने की व्यवस्था रह जाता है। जो प्रोसीडिंग्स छपती है उस प्रोसीडिंग को या सेमिनार के बाद ये रिसर्च पेपर्स को हम बुक के फॉर्म में पब्लिश करते हैं तो उन सबको भी पार्टिसिपेंट्स तक पहुंचाने की व्यवस्था की जाती है। The seminar concludes after presenting the results and suggestions. The written material of the seminar is sent to the participants. At the end, there is also an arrangement to send a copy of the report to them. पर्यावरण संगोष्ठी में जो स्थानीय दर्शनीय स्थलों का भ्रमण व रात्रि भोजन से पूर्व सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित संगोष्ठी में रुचि को बढ़ाता है। ध्यान दीजिए, जब किसी सेमिनार या संगोष्ठी का आयोजन होता है तो जहां पर जो प्लेस होता है उस प्लेस का हम ऐसा जो प्लेस का निर्धारण करते हैं ऐसे प्लेस का निर्धारण करते हैं जिसके आसपास दर्शनीय स्थल हो, भ्रमणीय स्थल हो, हमारे एजुकेशन से रिलेटेड, एनवायरमेंट से रिलेटेड कुछ घूमने वाले दर्शनीय स्थल, भ्रमण करने वाले स्थल हो, तो उन स्थलों का भ्रमण भी उसी संगोष्ठी के दौरान कराया जाता है। पार्टिसिपेंट्स को उन दर्शनीय स्थलों तक पहुंचाया जाता है। और जो रात का डिनर होता है उस रात के डिनर के ऊपर कल्चरल प्रोग्राम्स का भी ऑर्गेनाइजेशन होता है। तो इस तरह से सांस्कृतिक कार्यक्रम का जो आयोजन करते हैं इससे लोगों की संगोष्ठी में रुचि बढ़ जाती है। जो उसके आसपास के स्थानीय जो है जो दर्शनीय स्थल होते हैं वहां पर भी हम अपने पार्टिसिपेंट्स को ले जाते हैं जिससे कि उसके बारे में उनको जानकारी मिल जाती है। इन सबसे क्या होता है कि सेमिनार में, संगोष्ठी में लोगों की रुचि बढ़ जाती है। इन द एनवायरमेंटल सेमिनार, विजिटिंग लोकल साइट सीइंग प्लेसेस एंड ऑर्गेनाइजिंग कल्चरल प्रोग्राम बिफोर डिनर इंक्रीजेस द इंटरेस्ट इन द सेमिनार। एक एग्जाम्पल आपके सामने है, देखिए। ये रक्षा और स्थायी अध्ययन विभाग की स्थापना के 100 जयंती वर्ष में भारतीय सामाजिक अनुसंधान परिषद एसएसआर नई दिल्ली द्वारा नई दिल्ली एवं द्विजनाथ स्नातकोत्तर महाविद्यालय गोरखपुर उत्तर प्रदेश के संयुक्त तत्वाधान में ये आयोजित राष्ट्रीय संगोष्ठी है। तो यहाँ पे देखिए फंड किसके द्वारा दिया गया है या किसके द्वारा स्पॉन्सर्ड है, वह है भारतीय सामाजिक विज्ञान अनुसंधान परिषद ICSSR नई दिल्ली के द्वारा यह सेमिनार क्या था, फंडेड था, इनके द्वारा जो है स्पॉन्सर्ड था। टॉपिक था इम्पैक्ट ऑफ सोशल मीडिया और नेशनल सिक्योरिटी, राष्ट्रीय सुरक्षा पर सोशल मीडिया का प्रभाव। हम आपको दिखाना चाहते हैं कि इनॉग्रेल सेशन में क्या क्या होता है। उद्घाटन सत्र में देखिए, उद्घाटन सत्र का टाइम है, स्थान है। यहाँ पे देखिए मुख्य अतिथि होते हैं, मुख्य वक्ता होते हैं, अध्यक्ष होते हैं और जो महाविद्यालय, चूंकि यहाँ पे अध्यक्ष कौन है, वीसी है, कुलपति दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय, तो प्राचार्य भी मंच पे होते हैं, संयोजक जो सेमिनार के संयोजक होते हैं वो भी होते हैं और सांसद संचालक होते हैं। ये सारे जो है उद्घाटन सत्र में उपस्थित होते हैं मंच पर। इसी तरह से समापन जो सत्र होता है उसमें भी मुख्य अतिथि होगा, एक मुख्य वक्ता होगा, विशिष्ट अतिथि हो सकते हैं, अध्यक्ष हो सकते हैं, प्राचार्य, संयोजक और संचालक। तो इस समापन सत्र और उद्घाटन सत्र होता है। इसके अलावा जितने भी तकनीकी सत्र होते हैं उसमें भी चेयरपर्सन, को चेयरपर्सन होते हैं। देखिए मैंने जैसे कहा कि जो डे की स्टार्टिंग होती है कैसे होती है, रजिस्ट्रेशन के द्वारा। तो यहाँ पे देखिए सबसे पहले रजिस्ट्रेशन हुआ है, देन रिफ्रेशमेंट है, फिर उसके बाद इनॉग्रेशन सेरेमनी हुआ है, देन टी ब्रेक है, फर्स्ट टेक्निकल सेशन लंच ब्रेक, सेकंड टेक्निकल सेशन टी ब्रेक। ये 2 दिन के सेमिनार का शेड्यूल है। सेकंड डे में देखिए रजिस्ट्रेशन एंड रिफ्रेशमेंट, थर्ड टेक्निकल सेशन टी ब्रेक, फोर्थ टेक्निकल सेशन लंच ब्रेक, वैलिडिटी सेशन और टी ब्रेक एंड वोट ऑफ थैंक्स। तो इस तरह से पूरे सेमिनार का आयोजन हम करते हैं और लास्ट में जो सेमिनार का आयोजन हो जाता है तो उस सेमिनार या संगोष्ठी का मूल्यांकन करना भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और उस मूल्यांकन के द्वारा हमें पता चलता है कि जो हमारा सेमिनार था, संगोष्ठी था, वह किस सीमा तक सफल हो पाया, जिन उद्देश्यों को हम लेकर के चले थे उन उद्देश्यों की पूर्ति कहां तक हो पाई। इवेल्युएशन ऑफ सेमिनार या संगोष्ठी का मूल्यांकन। जब संगोष्ठी के मूल्यांकन की बात आती है तो उसके अंतर्गत हम देखते हैं कि जो संगोष्ठी हुई उस संगोष्ठी में क्या क्या अच्छाइयां थी और कहां कहां पे कमियां रह गई। तो संगोष्ठी की समाप्ति के बाद सभी समितियों, उप समितियों के सदस्य संगोष्ठी की उपलब्धियों पर चर्चा करते हैं और वे बताते हैं कि हमारी जो संगोष्ठी रही, जिसका आयोजन हमने किया, उसकी क्या क्या अच्छाइयां थी और मुख्य रूप से कहां कहां पे कमियां रह गई। तो उन कमियों का उल्लेख किया जाता है जिससे कि आने वाले समय में फिर से जब हम किसी अन्य संगोष्ठी का आयोजन करें तो वहां पे वे कमियां रिपीट ना हो। तो आफ्टर द एंड ऑफ द सेमिनार द मेंबर्स ऑफ ऑल द कमिटीज एंड सब कमिटीज डिस्कस द अचीवमेंट्स ऑफ द सेमिनार एंड मेंशन इट्स शॉर्टकमिंग्स। तो जितने भी हमने समितियां बनाई हैं, कमिटीज बनाई हैं, सब कमिटीज बनाई, उनके जो भी मेंबर्स होते हैं वे सभी जो है अपना फीडबैक देते हैं और अच्छाइयों और कमियों का उल्लेख करते हैं। उसके आधार पर हम भविष्य के लिए योजना बनाते हैं और भविष्य में ध्यान रखते हैं कि वे सारी कमियां जो है दूर रहें। विद्यार्थियों के साथ भी हम विचार विमर्श करते हैं, निष्कर्ष निकाला जाता है कि संगोष्ठी अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने में कहां तक सफल है। जो भी हमारे
विद्यार्थी होते हैं जो सेमिनार में प्रतिभाग किए होते हैं, उनके साथ भी हम विचार विमर्श करते हैं, डिस्कशन करते हैं और हमें पता लगाने का प्रयास करते हैं कि जिन उद्देश्यों को लेकर के हम चले थे उन उद्देश्यों को प्राप्त करने में हम कहाँ तक सफल रहे। जो सेमिनार है, जो इन्वायरमेंटल सेमिनार है, जिसका उद्देश्य था हमें विद्यार्थियों को एक अच्छी शिक्षा देना उस टॉपिक का विषय के संबंध में, तो उसमें हम कहाँ तक सफल रहे, विद्यार्थियों को कितना समझ में आया, कितना उनके लिए लाभकारी रहा सेमिनार, इसका भी हम पता लगाते हैं विद्यार्थियों से फीडबैक लेकर के, उनसे विचार विमर्श करके, और इसी के आधार पर हम ये निष्कर्ष निकालते हैं कि संगोष्ठी अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने में कहाँ तक सफल रही। सो डिस्कशन आर आल्सो हेल्ड विद द स्टूडेंट्स एंड कंक्लूजन्स आर ड्रॉन as to how for the seminar was successful in achieving its goal। संबंधित व्यक्ति तक संगोष्ठी की उपलब्धियों को भी हम पहुंचाते हैं। जो भी पार्टिसिपेंट्स होते हैं उन पार्टिसिपेंट्स तक हम क्या करते हैं, सेमिनार की प्रोसीडिंग छपवाते हैं या प्रोसीडिंग छपवाते हैं या सेमिनार से रिलेटेड बुक पब्लिश करते हैं, उनको भी वहां उनके पास भी उसकी रिपोर्ट्स, उसकी प्रोसीडिंग्स, उसकी बुक्स को जितने भी पार्टिसिपेंट्स होते हैं सब तक पहुंचाया जाता है। और साथ ही साथ जो भी हमारा स्पॉन्सर्ड बॉडी होता है, जिसने फंड दिया होता है, अनुदान दिया होता है, उसके उनके पास भी हम रिपोर्ट्स को, जो सेमिनार के रिपोर्ट्स होते हैं, जो उसके सजेशंस होते हैं, आउटकम्स होते हैं, उसको हम प्रेषित करते हैं। द आउटकम्स एंड अचीवमेंट्स ऑफ द सेमिनार्स आर आल्सो कन्वेड टू द कंसर्न पर्सन। संबंधित व्यक्तियों तक संगोष्ठी की उपलब्धियों को भी पहुंचाते हैं हम सेमिनार के आयोजन के अंत में। तो इस तरह से निष्कर्ष के रूप में क्या निकलता है, निष्कर्ष के रूप में हम कह सकते हैं कि पर्यावरणीय शिक्षा के अंतर्गत विषय की जानकारी हेतु बौद्धिक चिंतन के नवीन कार्यक्रमों के आयोजन के लिए पर्यावरण की सुरक्षा और उसके संरक्षण के लिए संगोष्ठियों का योगदान जो है बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। अर्थात इन्वायरमेंट से रिलेटेड जो भी नए नए अपडेट्स हो रहे हैं, जो नई नई जानकारियां आ रही हैं, उस पर चर्चा करने के लिए यह जो इन्वायरमेंटल सेमिनार्स होता है, ये इनफॉर्मल मेथड होता है, ये अनौपचारिक विधि की तरह हम इसको यूज कर सकते हैं। जो टीचिंग का जो ये फॉर्मल मेथड नहीं है, लेकिन यहाँ पे क्या होता है कि कम से कम जो है फॉर्मेलिटीज होती हैं और उसमें जो है डिस्कशन होता है, ओपन डिस्कशन होता है, विचार विमर्श होता है, इंटेलेक्चुअल डिस्कशन होता है, और उसमें जो है हम पर्यावरण की जो विभिन्न मुद्दे होते हैं उन विभिन्न मुद्दों पे चर्चा करते हैं। तो पर्यावरण की सुरक्षा, उसके संरक्षण के लिए जितनी भी संगोष्ठियां होती हैं इन्वायरमेंट से रिलेटेड, इन्वायरमेंटल सेमिनार, सिंपोजियम बहुत ही अधिक महत्वपूर्ण होते हैं। इन इन्वायरमेंटल एजुकेशन सेमिनार्स आर इंपॉर्टेंट फॉर प्रोवाइडिंग इंफॉर्मेशन ऑन द सब्जेक्ट, फॉर ऑर्गेनाइजिंग न्यू प्रोग्राम्स ऑफ इंटेलेक्चुअल थिंकिंग एंड फॉर द प्रोटेक्शन एंड कंजर्वेशन ऑफ द एनवायरमेंट। तो इस तरह से डियर स्टूडेंट्स हम लोगों ने चर्चा किया कि पर्यावरण से संबंधित हम संगोष्ठियों का आयोजन कैसे करेंगे, इन्वायरमेंटल सेमिनार से पर्यावरण संगोष्ठियां क्या होती हैं, उसका आयोजन हम कैसे करेंगे, और जब आयोजन करने लगते हैं तो कौन कौन सी कमेटीज बनाते हैं, सब कमेटीज कौन कौन सी बनाते हैं, क्या क्या तरीके होते हैं, कैसे हम जो है डिसाइड करते हैं कि हमारा सेमिनार सफल हुआ या वो अपने उद्देश्यों की प्राप्ति में कहां तक सफल हुआ था, उसका मूल्यांकन भी करते हैं। तो इवोल्यूशन ऑफ द सेमिनार क्या होता है, संगोष्ठी का मूल्यांकन कैसे करते हैं, इन सभी के बारे में हम सभी लोगों ने विस्तृत रूप से आज की क्लास में इस वीडियो के अंतर्गत चर्चा किया। अंडर मेजर मेथड्स और स्ट्रेटजीज ऑफ इन्वायरमेंटल एजुकेशन, पर्यावरणीय शिक्षा की प्रमुख विधियां या पर्यावरणीय शिक्षा की प्रमुख व्यूहरचनाओं में पर्यावरणीय संगोष्ठी या इन्वायरमेंटल सेमिनार्स के बारे में आज की क्लास में हम सभी लोगों ने विस्तृत रूप से चर्चा की। अब आपके समक्ष आ रहा है कुछ अभ्यास के प्रश्न, एक्सरसाइज के प्रश्न। डियर स्टूडेंट्स, आप सभी लोगों को इन प्रश्नों का उत्तर देना है। इन प्रश्न के जो भी उत्तर होंगे आप बता सकते हैं, इसके आधार पर पता लगेगा कि आपको क्या कुछ समझ में आया। पहला प्रश्न है, आमतौर पर सेमिनार किस उद्देश्य से आयोजित किया जाता है, फॉर व्हाट पर्पस इज ए सेमिनार टिपिकली ऑर्गेनाइज्ड। ऑप्शंस है टू मेमोराइज फैक्ट्स, तथ्यों की याद करने के लिए, बी है विशिष्ट विषयों पर चर्चा और न्यूनतम जानकारी प्राप्त करने के लिए, टू डिस्कस स्पेसिफिक टॉपिक्स एंड ऑब्टेन द लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन, सी है छात्र के प्रदर्शन का आकलन करने के लिए, टू असेस स्टूडेंट परफॉर्मेंस, एंड डी है परीक्षा आयोजित करने के लिए, टू कंडक्ट एग्जाम्स। तो डियर स्टूडेंट्स, इसका राइट आंसर क्या होगा, आप अपने आंसर्स को टाइप कर सकते हैं। इसका सही उत्तर क्या होगा, दैट इज द to discuss specific topics and obtain the latest information. In this way, dear students, the right answer is the B option. B option is the right option. विशिष्ट विषयों पर चर्चा करने और न्यूनतम जानकारी प्राप्त करने के लिए, to discuss specific topics and obtain the latest information. Next question, question number 2. Where was the first international environmental conference held? पहला अंतर्राष्ट्रीय पर्यावरण सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया था? ऑप्शंस आर न्यूयॉर्क यूएसए, स्टॉकहोम स्वीडन, सी पेरिस फ्रांस, एंड डी जिनेवा स्विट्जरलैंड। तो डियर स्टूडेंट्स, द राइट आंसर इज बी स्टॉकहोम स्वीडन। सो हियर द बी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 3, मानव पर्यावरण पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन कब हुआ? व्हेन डिड द यूनाइटेड नेशंस कॉन्फ्रेंस ऑन द ह्यूमन एनवायरनमेंट टेक्स प्लेस? योर ऑप्शंस आर 1952, 62, 72 या 82। तो डियर स्टूडेंट्स, कब हुआ था? अपने आंसर को जल्दी से मार्क कर दीजिए। द राइट ऑप्शन इज सी,
in 1972 the United Nations Conference on the Human Environment take place. Now the question number 4, प्रश्न संख्या 4, पर्यावरण सेमिनारों का मुख्य फोकस क्या है? व्हाट इज द मेन फोकस ऑफ एनवायरमेंटल सेमिनार्स? ऑप्शन आर प्रयोग करना, कंडक्टिंग एक्सपेरिमेंट्स, बी पर्यावरण पहलुओं पर बौद्धिक चर्चा करना, इंटेलेक्चुअल डिस्कशन ऑन एनवायरमेंटल एस्पेक्ट्स, सी नए कानूनों को लागू करना, इंप्लीमेंटिंग न्यू लॉज, एंड डी बुनियादी ढांचों का निर्माण करना, बिल्डिंग इंफ्रास्ट्रक्चर्स। तो डियर स्टूडेंट्स, द राइट ऑप्शन क्या है? जल्दी से अपने आंसर को मार्क कर दीजिए। द राइट ऑप्शन इज द बी, पर्यावरणीय पहलुओं पर बौद्धिक चर्चा करना, इंटेलेक्चुअल डिस्कशन ऑन एनवायरमेंटल एस्पेक्ट्स। तो डियर स्टूडेंट्स, इस तरह से हम सभी लोगों ने आज की क्लास में चर्चा किया एनवायरमेंटल सेमिनार्स या पर्यावरणीय संगोष्ठियों के बारे में। आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक्स टू ऑल ऑफ यू। प्लीज लाइक, शेयर एंड कमेंट ऑन द वीडियो। डियर स्टूडेंट्स, आप इस वीडियो को लाइक करिए, इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कीजिए और इस वीडियो पे आप कमेंट्स भी कर सकते हैं। साथ ही साथ यदि अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और जहां पर सब्सक्राइब लिखा उसके बगल में बेल का आइकन, उस बेल के आइकन को प्रेस कीजिए। उसको प्रेस करने पर कुछ ऑप्शंस आते हैं, उसमें से आप ऑल के ऑप्शन को सिलेक्ट कर लीजिए। इससे यह होगा कि आपको कोर्स से रिलेटेड जितने भी नए वीडियो जाएंगे उसकी नोटिफिकेशन की सूचना आपको समय से मिल जाएगी और आपका कोई भी वीडियो मिस नहीं होगा। डियर स्टूडेंट्स, प्लीज लाइक, शेयर एंड कमेंट ऑन द वीडियो, आल्सो सब्सक्राइब द चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन। आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।